हरिहर सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लें, परिवार के लोग भी बाल चोटी खोल लें और नेत्र बंद करेंगे, दोनों हथेली अलग अलग रखें। इसको आने दो, बोलिए। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम। अपने और अपने परिवार के लिए स्वस्थ और सुखी रहने के लिए, संपन्न बने रहने के लिए प्रार्थना करें। प्रथम दिवस आए लोगों का संकल्प, उनका संकल्प बना के पूर्ण किया जाए, बाकी सब बांध दिए जाए, रोस्ट दी। एक खींच के आगे रखा जाए, लिंग वैभी को उल्टा करके बांध दिया जाए, बेहोश कर दिया। दरबार की जब प्रक्रिया करेंगे, बंधे हुए लोग भस्म होंगे, संगार होंगे अथवा मुक्ति पाएंगे। बैलेंस 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, नेत्रों को रखिए, ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोलें। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। दरबार के नियम आपने समझे होंगे, तमाम दरबार के सेवकों ने आपको समझाए होंगे। हर चीज़ के पीछे एक नियम काम करता है। जब नियम से काम करते हैं तो आप सुखी रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। जब नियम टूटते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। उसी प्रकार के तमाम छोटे बड़े नियम तोड़ करके आप और आपका परिवार कष्टों में आता है। जैसे आप नियमित हो जाते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं। यही व्यवस्था है। व्यवस्था में रहने से सुख है, अव्यवस्था में जाने से दुख है। सर्दी में आप कपड़े ना पहने, गर्मी में आप कपड़े पहने, खूब स्वेटर लाद लें, नियम के विरुद्ध होगी तो कष्ट है। अभी व्यवस्था में आ जाएंगे, सर्दी में गर्म कपड़े पहन लें और गर्मी में हल्के कपड़े पहन लें तो सुख है। ऐसे हर जगह ये नियम लागू होते हैं। दरबार से आप जुड़ते हैं, दरबार से जुड़ के आप वैदिक प्रक्रिया करते हैं। इस वैदिक प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा आपके साथ, विराट ऊर्जा का भंडार आपके साथ होता है। फिर आप जो भी प्रार्थना संकल्प करते हैं पूरे होते जाते हैं आपके। आप जब एक दिवस अनुष्ठान करते हैं, करके अगले दिन आप खड़े होते हैं, आप तमाम कष्टों से दूर होते हैं, कष्ट जाते हैं। आप सभी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट नष्ट होते हैं। आर्थिक और सामाजिक और पारिवारिक जो संकट रहते हैं उनके द्वार खुलते हैं समाधान के। ये केवल सकारात्मक होने से होता है और पितरों की मुक्ति से होता है। कई दोष होते हैं और नष्ट होते हैं। तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट होती हैं, रोगों कष्टों की, आपकी स्वयं की जन्मों जन्मों की, पितरों की अपनी स्वयं की रोगों की कष्टों की स्मृतियाँ रहती हैं, मृत्यु के समय की। वही कष्टों की स्मृतियाँ आप समय घूमती रहती हैं। और ध्यान रखिए, यही रोग और कष्ट आपको प्राण ले लेते हैं, जबकि ये रोग और कष्ट नकली हैं। 80-90% रोग ही आपके नकली हैं, आपके रोग ही नहीं हैं वो जिनसे आप कष्ट में रहते हैं, दुखी होते हैं, समस्याएं आती हैं। वो पितरों के रहने के कारण होते हैं। तमाम दोष होते हैं, ग्रह नक्षत्रों का असंतुलन होता है, काल सर्प दोष होते हैं, पितृ दोष होते हैं। इनके नष्ट होते ही आपको लगता है हमें तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल में आपको कुछ नहीं, लेकिन जब तक ये सब गंदगी रहती है, बाहरी स्मृतियाँ रहती हैं, आपको कष्ट ही कष्ट महसूस होता है। इनसे मुक्ति के लिए वैदिक प्रक्रिया दरबार में कराई जाती है। यदि आप सक्षम हैं जरूर करें, सक्षम नहीं है तो बाबा माता से प्रार्थना संकल्प अपने करते रहें, दरबार से जुड़े रहें। धीरे धीरे करके, एक समय लग सकता है लंबा,
लेकिन उससे मुक्ति पाते हैं। ये दरबार वाक सिद्धि का दरबार है। आपका बोला गया वाक्य समाधान की ओर जाता है, लेकिन तत्काल समाधान तभी होता है जब आपके पास एक विराट ऊर्जा का भंडार होता है। वो आप जो वैदिक प्रक्रिया से उत्पन्न करते हैं, वो ऊर्जा आपके साथ होती है, आपके हर परिवार के उस सदस्य के साथ होती है जिसको अपने डीएनए में आप शामिल करते हैं, जब डीएनए बनाते हैं। तो ये एक वैदिक प्रक्रिया है जो हमारे ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही, गुरुओं के द्वारा इसको सुरक्षित रखा गया। पूर्ण गुरु के होने से ये विद्या सक्रिय होती है। शिव और शक्ति एक साथ होते हैं, और बिना शिव और शक्ति एक साथ हुए समाधान इस संसार में है नहीं। तो आप उस स्थान में बैठे हैं जहाँ बाबा और माँ दोनों पूर्ण गुरु के रूप में उपस्थित हैं। इसीलिए शिव और शक्ति का यहाँ पर होना है, मिलन है। और इसीलिए आपके अंदर जो शिव और शक्ति है, वह उस शिव और शक्ति बड़ी एनर्जी से उसका मिलन होता है, और उसकी जो सकारात्मकता है आप में प्रवेश करती है, और आप भी सकारात्मक होते हैं। नकारात्मकता समाप्त होती है। नकारात्मकता होना ही रोग है, सकारात्मक हो जाना स्वास्थ्य है। अंधेरा है, स्विच बोर्ड है, आपने स्विच दबाया, बल्ब जल गया, उजाला हो गया। तो अंधेरा हटाना नहीं पड़ता है, उजाला करना पड़ता है। अंधेरा अपने आप ही चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नकारात्मकता हटानी नहीं पड़ती है, सकारात्मक रहना पड़ता है। केवल सकारात्मक हुए, नकारात्मकता अपने आप गायब हो जाती है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं दरबार में, नियम छोटे छोटे पालन करना है, वो बड़े नियम नहीं हैं। और आप अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हैं, आपका परिवार स्वस्थ होता है। इस दरबार में परिवार परंपरा को श्रेष्ठता दी गई है। परिवार परंपरा को श्रेष्ठ माना गया है इस दरबार में, इसलिए आप पूरे परिवार सहित स्वस्थ होते हैं। जो असाध्य रोग लोगों में होते हैं, उनके लिए दरबार एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क रूप से कराता है। जो असाध्य रोगी, जिनको बहुत भयानक कष्ट है और मृत्यु लग रहा हो जाएगी, बहुत कष्ट है, तो उनके लिए दरबार कोई शुल्क नहीं लेता है। उनके लिए अलग से एक महाहवन, एक दिवसीय महाहवन कराया जाता है, अनुष्ठान कराया जाता है, वो निःशुल्क होता है। उसमें उनकी तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। यदि उम्र उनकी शेष है तो निश्चित रूप से सुरक्षित होते हैं। अकाल मृत्यु सब कटती है। ये दरबार ही शिव का है, भोलेनाथ का दरबार है, इसलिए अकाल मृत्यु के चांस यहाँ नहीं रहते, बशर्ते आपने प्रक्रिया पूरी की। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दरबार की तब प्रक्रियाएँ हैं, उनको समझना है, समझ के करना है। आप सभी बुद्धिमान हैं, विवेकशील, अपने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके करें। एक दिवसीय अनुष्ठान से आपको तत्क्षण ही पता लगता है कि हाँ, ये मेरे को सुविधा हुई। रोज़ आप देखते हैं, रोज़ लोग खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट देते हैं। कल आप भी प्रक्रिया करोगे, आप भी स्टेटमेंट देंगे कि हम स्वस्थ हैं। ऊर्जा का ही खेल है इस संसार में। बाकी तो सब शरीर माटी का, हड्डी मांस न था न रहेगा। ये सब इल्यूजन मान लीजिए। स्थूल जगत दिख रहा है कि शरीर है, ये शरीर न पहले था न आगे बचेगा। जो रहेगा वो शरीर में आया था, वो शरीर से निकल के बाहर चला जाएगा, दोबारा शरीर ग्रहण करेगा। दोबारा न ग्रहण करना पड़े, उसके लिए दरबार में बाबा के द्वारा दीक्षा दी जाती है पूर्णिमा में। उस पूर्णिमा में आप स्वामी लोग के बाबा से दीक्षा लेकर 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से अपने प्रयासों से मुक्ति भी पा सकते, गुरु कृपा से मुक्ति पा सकते, ध्यान साधना में आगे बढ़ सकते। जो भी आपको बेहतर लगे आपको करना है, दरबार आपके साथ है। एक एक करके आप आएंगे और अपने बारे में आप वार्ता कर सकते हैं। अपने बारे में ना करना हो, परिवार के किसी सदस्य के बारे में करना हो, तो एक के बारे में बात कर सकते हैं, अपने लिए या उसके लिए। उसका फ़ोटो पहले से निकाल लीजिएगा, मेरे समक्ष आने के पहले उसका फ़ोटो पहले से निकाल के रखे रहिएगा, ताकि आपको यहाँ समय न लगे और दूसरे का समय भी नष्ट न हो। तो एक एक करके आप आते जाए।